कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव इन दिनों कर्पूरी जयंती को लेकर पूरे बिहार के दौरे पर हैं। इसी क्रम में सोमवार की दोपहर वह दरभंगा पहुंचे, जिसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी आगवानी के लिए युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष भोलू यादव दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे, जहां से सीधा उनका काफिला शहर के बेलादुल्ला स्थित राजद कार्यालय पहुंचा, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महिलाएं फूल माला लेकर उनके इंतजार में खड़ी थी, तो वहीं भोलू यादव ने मिथिला की रिवाज के अनुसार उनका स्वागत किया। दरभंगा की धरती से देवेंद्र प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। राजद कार्यालय में आप सब लोगों का नव वर्ष में शुभकामना है हमारी तरफ से। दूसरी बात है, भोलू और जितने साथी हैं यहाँ, पंकज है, भोलू है, इन सब लोगों ने का एक मांग था कि कार्यालय में जरूर आया जाए। आज का कोई प्रोग्राम विधिवत नहीं था, औपचारिक प्रोग्राम नहीं था और हम आए हैं, लेकिन हमको कहा यह है कि कल आपको मालूम है जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह है, उसमें हमको भाग लेना है। उत्तर बिहार के जो जिला है, अभी मुजफ्फरपुर से आए हैं, और हम लोग संविधान बचाओ और देश बचाओ का संकल्प कल सभी कार्यकर्ता आरजेडी का पूरे बिहार के सभी प्रखंड में कार्यकर्ता संकल्प लेंगे। संविधान बचाओ देश बचाओ ये अभियान है, उसी अभियान के तहत ये यात्रा हमारा हुआ है और हम कई जिलों में जाएंगे। लगातार साल भर हम लोग इस अभियान को चलाएंगे जमकर, क्योंकि आपको मालूम है अभी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, वहाँ के भाजपा के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमको राष्ट्रवाद चाहिए, हमको समाजवाद नहीं चाहिए। संविधान का शपथ लेने वाला भारत के संविधान के प्रियम्बुल में प्रस्तावना में है कि यह जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर हो रहेगा और यह राष्ट्र समाजवादी रहेगा। ये संविधान के प्रियम्बुल में है, प्रस्तावना में भारत के संविधान, उसको नहीं मान रहा है, संविधान की धज्जी उड़ा रहा है। संविधान पीठ पर बैठकर जोगी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, आश्चर्य है। इसका मतलब देश के संविधान के लोग नहीं मान रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ और देश बचाओ अभियान हम लोगों ने चलाया है, यात्रा है हम लोग, और हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है इस देश में संविधान को कोई नहीं माने तोड़ सकता है। न भाई भाई का जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा साझा विरासत है, जो हमारा मिल्लत है हिंदू मुस्लिम एकता का, सभी बिरादरी का, उस मिल्लत को कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए संविधान बचेगा तो सब बचेगा। संविधान में सारे अधिकार समान है सबके। सर सवाल ये है, शिक्षा मंत्री का संदर्भ अलग है, क्योंकि अभी हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो संविधान बचाने और देश बचाने का। अब जो ग्रंथ है इसमें कई तरह की बातें हैं, इस पर डिस्कशन करने का आज मौका नहीं है। हम न उस बयान के पक्ष में है न उसके विपक्ष में है, हम निरपेक्ष हैं। हम न आलोचना करते हैं उस बयान का, न समालोचना करते हैं। हर बहस करिए, नहीं चाहते हैं, समझे ना। अभी आपको माननीय मुख्यमंत्री अभी समाधान यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है समाधान यात्रा कर रहे हैं। वो समाधान उनकी जिम्मेदारी है, सरकारी कामों का सरकारी अधिकारी और हमारे मंत्री भी है। हम तो पार्टी के बिहाफ में हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो हम पार्टी का कोई नीति की बात करिए। सरकारी काम करने के लिए हमारे पास मंत्री है, पूरी महागठबंधन की सरकार बनी, क्योंकि इसी का आप एक बीजेपी से टकराने के लिए हर विपक्ष, माफ करिएगा टाइम नहीं है, अमेरिका नहीं है जो अमेरिकन पैटर्न से देश चलेगा। इस देश में डायरेक्ट वोट प्राइम मिनिस्टर को कोई जनता नहीं देती है, जनता वोट देती है एमपी को। सुनिए, जनता चुनती है एमपी को। यहाँ अमेरिकन पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ है संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ एमपी जो चुना जाएगा उसी में से जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए विकल्प की क्या बात कर रहे हैं, हम सब लोग विकल्प हैं, जो लोग पार्लियामेंट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विषय में आपको मालूम है सबसे अनुभवी है, और जितना अनुभव और कार्यकुशलता और प्रशासन चलाने का इतना अनुभवी अभी उत्तर भारत में तो कोई इतना। तो सर देश के विपक्ष क्यों नहीं उनको कर देते हैं आगे? इसीलिए वो सब सक्षम है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा है कि मैं इस रेस में नहीं हूँ, मैं केवल विपक्ष को एक कर रहा हूँ। तो विपक्ष का कोई चेहरा होना चाहिए। महागठबंधन में है कांग्रेस, तो होगा, हम क्या कहेंगे इस पर? सिचुएशन कंपल्सन है,
मैंने परिस्थिति अनिवार्यता है कि हम लोग विपक्ष एकजुट होंगे चट्टानी एकता के साथ, उसी में से चेहरा नजर आ जाएगा। चेहरा तो मैंने बता दिया कि एमपी जो चुनेगा बहुत में से चेहरा आखिरी निकलेगा। प्रश्न सर, आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये विश्वास जना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी को बनाया। उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ हम लोग का मकसद यही था कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बने हैं तो पहली बार दिल्ली से चल के दरभंगा मिथिलांचल आए हैं, और हम लोग के राजद कार्यालय वार्ड नंबर 3 में उनका स्वागत हुआ। सभी लोग मिथिलांचल के उनको स्वागत किए, और वो आप लोग देखे हैं कि वो एम्स के बारे में भी, संगठन के बारे में भी, और सरकार को अच्छे से चलाने के बारे में भी आप लोग को बोल के गए हैं। हम लोग इसीलिए उनको बुलाए थे कि उनका स्वागत किया जाए और हम लोग का भी मनोबल ऊंचा हो, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं। और हम लोग का दिल बहुत खुश हुआ जो उन्होंने आया और 10 मिनट हम लोग के लिए समय दिया। उनके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपना जो एक संविधान बचाओ यात्रा निकाला है, क्या 2024 और 25 के चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी यात्रा निकाल, तो राजद भी संविधान बचाओ देश बचाओ निकाल रही है बीजेपी से? नहीं, ये तो हम लोग का पहले से चल रहा है, आज से नहीं। हम सरकार में नहीं भी थे तो हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाले थे, आप देखे होंगे शायद। ये नहीं है कि आज हम सरकार में आए तो हमारा संविधान बचाओ यात्रा है। ये हम लोग सरकार में नहीं भी थे तब भी हम आके इस बात को रखते थे, और आज भी उस बात को हम लोग अमल करते हैं। तो महागठबंधन को 24 और 25 में कामयाबी मिलेगी ऐसी यात्राओं से? आप देखिए एकदम स्विप कर जाएंगे, नरेंद्र मोदी का ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो नहीं चलने वाला है। देशद्रोही जो भी काम है। अभी तो उन्होंने नया स्कीम भी खोल दिया कि मुसलमानों के बीच जाओ, भले टिकट ना दे उन्हें मनाओ। अब तो जान ही रहे ना, वो जुमलेबाज है, कुछ भी कर सकते हैं। जुमलेबाज तो कुछ भी बोल के निकलना है उनको, झूठ बोलना है, जुमलेबाजी करना है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग से बात हम लोग के पूर्व मंत्री आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी से हुई है। हम लोग झूठ फूस बोलने वाले नहीं हैं। सरकार में नहीं भी थे तो हम लोग देखे थे कि हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाले थे, आज भी उस बात पे हम लोग कायम हैं।